यार ये मैंने नहीं किया है, ये एक एआई जिम ने किया है, वो भी अकेले। और आज से हम मिलकर एग्जैक्टली यही बनाना सीखेंगे, वो भी स्क्रैच से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो सीरीज में। ये वीडियो सीरीज काफी अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम लोग जीरो से शुरू करके एक डेवलप्ड एआई जिम बनाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन पहले चलते हैं एक छोटी सी वॉक पे, और मैं बताता हूँ कि इस पूरी जर्नी में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाली है। तो बात करते हैं एक प्रॉब्लम की जो मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। तुम एआई सीखना चाहते हो तो जाते हो यूट्यूब पे, और वहाँ या तो कुछ ऐसे कंटेंट मिलते हैं जो सीधे कोड थ्रो करता है, कुछ समझाए बिना, या फिर इतना बेसिक होता है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट हो, सीखने को कुछ नहीं मिलता। तो उससे फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी हुआ था। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल, और हर एक चीज को समझेंगे, हर लाइंस ऑफ कोड्स को समझेंगे। कैसे एआई एजेंट बनता है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है, कैसे काम करता है, सारा कुछ डिटेल में हम लोग इस पूरे वीडियो सीरीज में जानने वाले हैं। क्योंकि इस सीरीज के बाद तुम सिर्फ एआई बनाना नहीं जानोगे, तुम जानोगे कि हर चीज क्यों काम करती है, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। चलते हैं एक एक करके एपिसोड में, बताता हूं कि आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाली है। एपिसोड 1, तुम अभी इसमें हो, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, बस इतना कि ये एक रोड मैप है, यहां से सब कुछ क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड 2। यार एक सवाल है, चैट जीपीटी और टेस्ला ड्राइविंग कार दोनों एआई है ना? तो दोनों एक जैसी चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होती है तो आगे चलकर बहुत सारी कंफ्यूजन होने वाली है। तो इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि एआई कितने टाइप्स के होते हैं। नैरो एआई, एजीआई, सुपर एआई, ये क्या होते हैं, रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। चैट जीपीटी कौन सा एआई है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार कौन सा एआई है, सबके बारे में हम पूरा डिटेल्स इस एपिसोड में हम लोग समझने वाले हैं। कंप्यूटर सिर्फ दो डिजिट समझता है, 0 और 1, और यही दो डिजिट कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाता है। ये टॉपिक्स जनरली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। और इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। मैं इन सब का एक रियल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट, ये एपिसोड काफी लोग वेट करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड के अंदर जाएंगे, और समझेंगे कि टोकनाइजेशन क्या होता है, इम्बेडिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, और आप जब मैसेज टाइप करते हो तो रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है। ये वो इंजन है जो हर एआई एजेंट का होता है। इसको समझे बिना एआई एजेंट बनाना एक ब्लैक बॉक्स जैसा होता है। तो इस एपिसोड के बाद आपका ये ब्लैक बॉक्स ओपन हो जाएगा। एपिसोड 5 में हम लोग देखेंगे कि एलएलएम के साथ काम करने के लिए कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, हम लोग अवेलेबल है। जैसे लैंगचेन, लामा इंडेक्स, ऑटोजेन, क्रू एआई, हाईस्टैक्स। इनमें से हर एक टूल्स का हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। क्या है, किसमें अच्छा है, किसका लिमिटेशन है, सब कुछ कवर करेंगे। और यकीन मानिए ये एपिसोड एक फुल फ्रेमवर्क टूर होने वाला है। ये एपिसोड थोड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि फ्रेमवर्क जानना एक अलग बात है, बट सही फ्रेमवर्क चूज करना भी एक अलग बात होता है। तो इस एपिसोड में हम लोग एक डिसीजन गाइड बनाएंगे एक यूज केस के बेसिस पे, और देखेंगे किस यूज केस के लिए कौन सा फ्रेमवर्क जरूरी होता है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड, इस एपिसोड से ही एक्चुअल बिल्डिंग शुरू होती है। हम एजेंट का बेस बनाएंगे, टूल्स कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करती है, प्लानिंग कैसे होता है, इन्वायरमेंट सेटअप कैसे होता है। हम लोग पाइथन का पहला स्केलेटन कोड भी लिखेंगे, और हर लाइंस ऑफ कोड को हम लोग समझाएंगे कि ये वही एपिसोड है जिसके लिए पूरी सीरीज बनी हुई है। इस एपिसोड में हम लोग एंड टू एंड वर्किंग एआई एजेंट बनाएंगे एक रियल यूज केस के साथ, और हर लाइंस ऑफ कोड को एक्सप्लेन करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे। लोग उस एआई एजेंट के साथ मल्टी टूल्स कैसे ऐड होता है, कैसे कस्टम टूल्स बनता है, इसको बारे में हम लोग देखेंगे, और ट्राई करेंगे कि कैसे हम लोग उस एजेंट में ऐड कर सकते हैं। देन क्रिव एआई का यूज करके हम लोग मल्टी एआई सिस्टम बनाएंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। में हम लोग रैक के बारे में जानेंगे, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, कैसे हम लोग गूगल कोलैब का फ्री यूज कर सकते हैं, हगिंग फेस क्या होता है, इस सब के बारे में इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनली, एजेंट बनाना तो एक चीज है, और उसे दुनिया के सामने लाना भी एक अलग चीज है। हम सीखेंगे कि एजेंट को कैसे डिप्लॉय करेंगे, एपीआई में कैसे उसको रैप करेंगे, प्रोडक्शन में कैसे उसको मॉनिटर करेंगे। और इस एपिसोड के बाद आपका एजेंट सिर्फ आपके लैपटॉप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो जाएगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस सीरीज के लिए आपको क्या चाहिए? बस बेसिक पाइथन आना चाहिए। अगर आप जानते हो कि फंक्शन क्या होता है, लूप क्या होती है, पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, आप रेडी हो, आप एआई एजेंट बना सकते हो। मशीन लर्निंग की नॉलेज? बिल्कुल नहीं। पावरफुल कंप्यूटर चाहिए? बिल्कुल नहीं।
पैसे खर्च करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हम मोस्टली फ्री टूल्स यूज करेंगे पूरे इस वीडियो सीरीज में। अगर आप पाइथन में आप नए हो तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर दूंगा, जिसको आप रेफर करके आपको पाइथन का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो बस इतना ही चाहिए, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था हमारा रोड मैप, एआई क्या है से लेकर खुद का डिप्लॉयड एआई इंजन बनाने तक। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर तुम ये पूरे सीरीज को फॉलो करते हो तो तुम एआई इंजीनियरिंग में एक सॉलिड फाउंडेशन लेके जाओगे, रियल प्रोजेक्ट और रियल स्किल्स के साथ। तो जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा एपिसोड तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सीरियसली मैं पढ़ूंगा और ये दूसरे तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प करता है। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। एपिसोड 2 जल्दी आ रहा है, और ट्रस्ट मी एपिसोड 2 से ही मजा शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।